चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला। पीजी की छात्रा ने सीनियर डॉक्टरों पर लगाए आरोप। 4 महीने से मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। छात्रा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। पीड़िता ने राष्ट्रीय एंटी रैगिंग सेल में इसकी शिकायत की। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां पर एक छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये मामला सामने आया है। पीजी की छात्रा ने सीनियर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 महीने से मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस दौरान छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एक एनोनिमस कंप्लेंट है। इसमें किसी के नाम से कंप्लेंट नहीं हुई है और ये हमारे पास 22 अक्टूबर को यूजीसी से आई है। और इसके संबंध में एंटी रैगिंग समिति की बैठक कल एक हो चुकी है और कल 1 और 11 बजे रखी गई है मीटिंग। तो अभी किसी कंक्लूजन पे सच पहुंचे नहीं है, तो वो तो अभी हम उसकी असेस कर रहे हैं ना। अभी अगली मीटिंग में भी होगा, बच्चों को भी बुलाया है और उनके बैचमेट्स को बुलाया है, तो आगे जो भी निर्णय होगा वो समझ आएगा। तो रैगिंग का मामला इंदौर से सामने आया है। पीड़िता ने राष्ट्रीय एंटी रैगिंग सेल में शिकायत की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। पीजी की छात्रा ने सीनियर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ महेश मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला, और पिछले 4 महीने से एक छात्रा के साथ रैगिंग की जा रही थी, ऐसे में क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है विभाग की तरफ से, कॉलेज की तरफ से? देखिए, फिलहाल विभाग ने इस पूरे मामले में कमेटी बनाई है। एंटी रैगिंग कमेटी की एक बैठक हो चुकी है जो कल हुई थी, और आने वाले कल यानी कि आज से ठीक एक दिन बाद शनिवार को इस कमेटी की एक बैठक और होनी है। और कमेटी जो है इस वक्त पता लगाने में जुटी हुई थी 4 डॉक्टर्स कौन से। दरअसल ये जो पीजी की छात्रा है, मतलब इसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है और अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है, उसकी पढ़ाई कर रही है। इन्होंने 4 महीने से लगातार इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उन्हें परेशान करना, इनके साथ में रैगिंग होना, इस तरह के इन्होंने आरोप लगाते हुए जो नेशनल एंटी रैगिंग सेल है उसको एक मेल किया था। उस मेल में उन्होंने अपने साथ में होने वाली सारी घटनाओं को लिखा। उन्होंने बताया कि उनको ओटी जो कि ऑपरेशन थिएटर है वहां की ड्यूटी से हटा दिया जाता है। जो डॉक्टर्स का ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो भी है, उसमें उन्हें अपमानित किया जाता है, पर उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने अपने साथ में इस तरीके की जो हरकत करते हैं उन लोगों का नाम नहीं दिया। तो कमेटी के पास में 22 तारीख को ये लेटर दिल्ली से पहुंचा था, ये मेल पहुंचा था कि इस तरह की शिकायत हुई है और इस पर जांच करके इसका निराकरण किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। तो कमेटी जो है अभी पिछले 2 दिनों से जो उनकी एक बैठक कल हो चुकी है और एक आने वाले कल होनी है, तो ये इस कोशिश में है कि जो उनके बैचमेट है, जो दूसरे छात्र हैं, उनसे पता किया जाए कि वो कौन से छात्र हैं या वो कौन से डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स है। यहाँ छात्र इसलिए कहा जा रहा है कि सब पीजी के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर की एमबीबीएस के बाद में आप डॉक्टर हो जाते हैं, पर आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं पीजी की और कॉलेज में होते हैं तो आपको छात्र ही कहा जाता है। तो उनके नाम पता करने की कोशिश में लगी और क्योंकि जो छात्रा है वो मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हुई है, उसकी तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ तक कि इन 4 महीनों में उस छात्रा ने इस बात का जिक्र किया कि उसका 22 किलो वजन घट गया है। वो बहुत बुरी स्थिति में है, तो जिसके चलते उससे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पा रही है। और चूंकि जो शिकायत की गई है उसमें डॉक्टर्स के या उन छात्रों के नाम नहीं, तो अभी कमेटी इन छात्रों के नाम को फाइंड आउट करने में लगी है, उनकी जानकारी निकालने में लगी। और जैसे ये नाम सामने आते हैं, जिस तरीके से कि कल इसमें एक बैठक और होनी है, तो जब ये सामने आ जाएंगे फिर बिल्कुल क्या कार्रवाई। कल की बैठक बेहद अहम रहने वाली है। नाम जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन कौन शामिल है। बहुत शुक्रिया महेश मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे।